बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन कराम, आज जिस चीज़ को लेकर मैं आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ वो चीज़ इंतहाई ज़रा अहम और इंतहाई ज़रा अहम मसला है। वो मसला ये है कि आजकल हर आदमी, हर घर के अंदर ये बात चल रही होती है कि हमारे घर के अंदर रिश्तों की बंदिश हुई है। नौजवान लड़के होते हैं, नौजवान औरतें होती हैं, घरों में के अंदर लड़कियां होती हैं, उनके रिश्ते या तो आते ही नहीं हैं या आते हैं, बात नहीं बनती है। अब रिश्तों के अंदर जो बंदिश होती है, रिश्ते के अंदर जब बंदिश डाली जाती है तो उसका मकसद ये नहीं होता कि रिश्ता आना ही बंद हो जाता है। लोग घरों के अंदर रिश्ता लेकर ही नहीं आते, लड़की है रिश्ता लेकर ही नहीं आते, या लड़का है, इंसान जहाँ भी जाता है तो उसका बिल्कुल इनकार कर देते हैं। रिश्ते के अंदर जो बंदिश होती है उसका ये मकसद नहीं होता। रिश्ते के अंदर बंदिश ये होती है कि इंसान के घर के अंदर अगर इंसान की बेटी है, बहन है, तो उसके ऊपर अगर रिश्तों की बंदिश हुई है तो उसमें घर के अंदर रिश्ते आते हैं, लेकिन रिश्तों की जो बात होती है वो पाया तकमील तक नहीं पहुंचती। अब जो जादूगर होता है वो ये करता है कि लोगों के ख्यालात को तब्दील कर देता है। जैसे ही ये कोई रिश्ते वाले घर में आते हैं, लड़की को देखते हैं, पसंद भी आती है, सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन जब घर वापस जाते हैं तो उनके जहन में शैतान उस जो जादूगर ने जादू किया था उससे शैतानी मखलूक और रिश्ते वालों के जहन को तब्दील करती है, उनके ख़यालात को तब्दील करती है। जैसा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने जब जादूगर पेश हुए थे तो मूसा अलैहिस्सलाम के सामने उन्होंने रस्सियाँ फेंक की थी जो सांप बन चुकी थी। अब वो रस्सियाँ हकीकत में सांप नहीं बनी थी, वो रस्सियाँ रस्सियाँ ही थी, लेकिन जादूगरों ने इनको ख्यालात को तब्दील किया जिसकी वजह से इनको वो रस्सियाँ सांप नज़र आने लगी। अब ये जो रस्सियाँ थी ये मूसा अलैहिस्सलाम को और बाकी फ़िरऔन और सारे के सारे लोगों को सांप नज़र आ रही थी, लेकिन जो जादूगर थे उनको ये रस्सियाँ सांप नहीं बल्कि रस्सियाँ ही नज़र आ रही थी। इसलिए कि जादूगरों ने अपने ख्यालात को तब्दील नहीं किया था, बल्कि मूसा अलैहिस्सलाम और जो उस वक्त जितने भी नाजरीन थे उनके ख्यालात को तब्दील किया था, जिसकी वजह से वो रस्सियाँ उनको सांप नज़र आ रही थी। अब यहाँ पर ये होता है कि रिश्ते वाले आते हैं, रिश्ता देख के जाते हैं, लड़की पसंद भी आती है, सब कुछ होता है, लेकिन जब घर जाते हैं तो ये शैतानी मखलूक उनके ख्यालात को तब्दील कर देती है, उनके ख्यालात में तरह तरह के वसवसे डालने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये रिश्ते की बात बनते बनते आखिर क्या हो जाती है, उसके अंदर बहुत सारी रुकावटें पैदा हो जाती हैं। वो रिश्ता लेकर आने वाले आखिर ये बात कहते हैं कि हमें ये चीज़ लड़की भी पसंद है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमारा जहन नहीं मानता है कि हम यहाँ से रिश्ता करें। पसंद भी है, सारा कुछ है, लेकिन उसके बावजूद हम यहाँ से रिश्ता करने को हमारा जहन नहीं मानता है। तो यही होता है कि इंसान जादूगरों के ज़रिए यहाँ पर रिश्तों की क्या हो जाती है, बंदिश डाली जाती है, जिसकी वजह से आज ऐसी औरतें घरों के अंदर मौजूद हैं जिनकी उम्रें गुजर रही हैं, और ऐसे नौजवान भी मौजूद हैं कि जिनकी उम्रें गुजर रही हैं, माल भी है, हुस्न भी है, दौलत भी है, घर भी है, सारी चीज़ें होने के बावजूद भी रिश्ते नहीं होते हैं। अब ये रिश्ते के अंदर जब बंदिश डाली जाती है तो फिर रिश्तों की जो पाया तकमील तक पहुंचने के असबाब होते हैं उन सारे के सारे असबाब में रुकावटें पैदा होने शुरू हो जाती हैं। अगर कोई आदमी ऐसा है कि उसके पास सारी चीज़ें होने के बावजूद हुस्न है, जवानी है, माल है, दौलत है, सारी चीज़ें हैं, और जो रिश्ता लेकर आने वाले हैं वो इस चीज़ के ऊपर एग्री भी हैं कि हमें सारी चीज़ें पसंद है, बस वैसे नहीं मानता। एक आदमी आया, वापस चला गया, दो आए, तीन आए, चार आए, पाँच आए, सारे लोग इसी तरह उनके ख्यालात को तब्दील किया जा रहा है। तो ऐसे लोगों को जल्द अज जल्द अपने जो रुकावटें हैं उनका इलाज करवाना चाहिए और इन रुकावटों को ख़त्म करना चाहिए। साथ ज़्यादा से ज़्यादा जो वज़ाइफ हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार पढ़ना चाहिए, और इस्तिग़फ़ार के साथ सूरह ज़ुहा की
اول جو 7 آیتیں ہیں ان کی بھی تلاوت کرنی چاہیے، اور اس کے علاوہ جو وظائف آپ کو مل سکے وہ بھی پڑھنا چاہیے، لیکن مستقل کوئی ایسا شریعت کا پابند آدمی جو آپ کو دھوکہ نہ دے سکے، اس آدمی سے اس چیز کا علاج کروانا بھی بہت ضروری ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العالمین میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔